डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप का प्रिंसिपल और इसके कुछ एग्जांपल्स, हाउ टू प्रोटेक्ट कार्बोनाइल ग्रुप एंड हाउ टू डिप्रोटेक्ट द प्रोटेक्टिंग ग्रुप को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप का प्रिंसिपल क्या है। द एबिलिटी ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप टू एक्ट बोथ एज एन इलेक्ट्रोफाइल and as a nucleophile makes it very important in the formation of carbon-carbon bonds। जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रुप होता है क्योंकि ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल भी बिहेव करता है और एज ए न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव करता है। तो इसलिए जहाँ भी कार्बन कार्बन बॉन्ड बनना हो वहाँ पर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप की यूज़ में होती है। इस प्रॉपर्टी को एज ए बिहेविंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल एंड एज ए न्यूक्लियोफाइल, इसको हम एल्डोल कंडेंसेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दीज एस्पेक्ट्स ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप रिएक्टिविटी इज इलस्ट्रेटेड बाय द एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन होता है, एक तो बेस कैटेलाइज होता है और एक एसिड कैटेलाइज होता है। इट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो हम बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन की स्टडी करें तो बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन में सपोज हमने एसिटाल्डिहाइड लिया, इन प्रेजेंस ऑफ बेस एसिटाल्डिहाइड का ये जो कार्बोनाइल ग्रुप का अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है और इन प्रेजेंस ऑफ बेस वो एक इनोलेट आयन में कन्वर्ट होता है। ये जो इनोलेट आयन है, ये इनोलेट आयन एसिटाल्डिहाइड के सेकेंड मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है। यहाँ पर इनोलेट आयन का ये जो कार्बन है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, एज ए कार्बन आयन की तरह बिहेव करता है। और एसिटाल्डिहाइड का ये जो सेकेंड मॉलिक्यूल है इसका कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन एसिटाल्डिहाइड के सेकेंड मॉलिक्यूल के इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन से बॉन्ड फॉर्मेशन कर कर एक एनायन बनाता है जो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या के साथ में रिएक्ट करके एल्डोल का फॉर्मेशन करता है। तो प्रोडक्ट जो बनता है वो एक एल्डोल है, CH3CO CH2 CHOH CH3। यही एल्डोल जो है वो बनता है अगर रिएक्शन कराई जाए इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन में जो एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, एसिड की प्रेजेंस में सबसे पहले ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होता है। ऑक्सीजन के पास में जो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है जिससे ऑक्सीजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है। फिर इसके बाद में जैसे ही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो अल्फा कार्बन है उस अल्फा कार्बन से एक प्रोटॉन का रिमूवल होता है और इनोल का फॉर्मेशन होता है। ये जो इनोल है वो इनोल इस एसिडिक कंडीशन में ये जो प्रोटोनेटेड एसिटाल्डिहाइड है उसके सेकेंड मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर वही जो है वापस हमें देखने को मिलेगा, ये जो कार्बन है वो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन और ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन की तरह बिहेव करता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होकर एल्डोल बनता है। तो इस तरह से एल्डोल जो है बेस की प्रेजेंस में भी बनता है और एसिड की प्रेजेंस में भी बनता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन प्रोसीड्स रेडिली इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक क्वांटिटीज ऑफ एसिड और बेसिस। इट्स अकरेंस एज अ साइड रिएक्शन इज डिफिकल्ट टू अवॉइड। थस प्रोटेक्शन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द कार्बोनाइल ग्रुप। तो अगर कार्बोनाइल ग्रुप या कार्बोनाइल कंपाउंड हमारे पास में है रिएक्शन मिक्सचर में और थोड़ी सी कैटालिटिक क्वांटिटी अगर बेस की भी है या एसिड की भी एज ए इम्प्योरिटी वहाँ इसको मिल गई तो इमीडिएटली जो कार्बोनाइल कंपाउंड है जैसे फॉर एग्जांपल एसिटाल्डिहाइड है उसमें ये रिएक्शन हो जाएगी और एल्डोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका मतलब ऐसी रिएक्शन को अवॉइड करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कार्बोनाइल ग्रुप का प्रोटेक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर हमें एल्डोल कंडेंसेशन साइड रिएक्शन को हटाना है तो। थस प्रोटेक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो ये प्रोटेक्शन हम करते हैं उसके लिए अब हम थोड़ा सा और आगे डिस्कस करें। देयर आर मैनी प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स दैट रिमूव
बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ कार्बोनाइल रिएक्टिविटी। इसका मतलब कार्बोनाइल जो करैक्टर है कार्बोनाइल में इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक, उन दोनों को रिमूव कर दें, ऐसे कई प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर बेस्ड ऑन अल्कोहल एडेक्ट्स। जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप हैं वो अल्कोहल एडेक्ट्स के फॉर्म में होते हैं, जिनको हम एसिटाइल्स कहते हैं। तो एसिटाइल्स जो है वो एक तरह से प्रोटेक्ट करते हैं कार्बोनाइल ग्रुप को। तो फॉर एग्जांपल एसिटाल्डिहाइड हम लें इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इसका हमने प्रोटोनेशन करा दिया और फिर अल्कोहल से हम इसके रिएक्शन करा दें, तो ये जो कार्बन है उस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल की रिएक्शन होती है। यह अल्कोहल का मॉलिक्यूल अपने ऑक्सीजन एटम के थ्रू इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, तो ये स्ट्रक्चर बनता है, ये आयन बनता है जिसमें अल्कोहल की ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज रिमूव होता है कब? जब यहाँ से प्रोटॉन रिमूव होता है और ये प्रोटॉन यहाँ से निकलकर इस OH की ऑक्सीजन से जाके बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, तो स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें ये OH2 की ऑक्सीजन में पॉजिटिव और ये OC2H5। फिर ये एक H2O एक गुड लिविंग ग्रुप हो गया क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। उसी समय ये OC2H5 का ऑक्सीजन जो है अपने लोन पेयर को यूज़ में लेते हैं कार्बन के साथ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर कर ये आयन बनाता है। ये आयन अल्कोहल को अगर एक्सिस में लिया है, अल्कोहल के सेकेंड मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर कर इस तरह से एक एसिटेल का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो एसिटेल हमने बना लिया, इस एसिटेल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ये एसिटेल कार्बोनाइल ग्रुप से अब चेंज हो गया, तो कार्बोनाइल ग्रुप की जो कैरेक्टर्स थे वो इसमें हमें देखने को नहीं मिलेंगे। द एसिटेल कार्बन इज लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, more sterically crowded and no longer have easily broken pi bond। तो इस एसिटेल जो बनाया इसके कैरेक्टर्स ये हो गए कि ये जो एसिटेल वाला कार्बन है ये एक तरह से उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड एसिटाल्डिहाइड का फॉर एग्जांपल कार्बन शो करता है। साथ ही इस कार्बन पे दो थोड़े से बल्की ग्रुप OC2H5 आ गए, तो ये स्टेरिकली क्राउडेड हो गया, यानी अब इस कार्बन पर किसी दूसरे स्पीसीज़ का अटैक जो है वो या उसका अप्रोच मुश्किल हो जाता है। एंड नो लॉन्गर हैव इजीली ब्रोकन पाई बॉन्ड, और इस स्ट्रक्चर में कोई पाई बॉन्ड भी नहीं है जो इजीली ब्रेक हो जाए, तो इसका इसकी रिएक्टिविटी भी जो है वो कम हो गई। देयरफॉर इट इज़ नॉट ससेप्टेबल टू डायरेक्ट अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल्स। तो इन एसिटाइल्स पर न्यूक्लियोफाइल का डायरेक्ट अटैक नहीं हो पाता। The lack of conjugated pi system reduces the acidity of the alpha proton। तो अल्फा प्रोटॉन का एसिडिक कैरेक्टर भी यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि पाई सिस्टम यहाँ पर नहीं है। Thus, acetals effectively shield the carbonyl group from both nucleophilic attack and base-induced enolate formation। तो इस तरह से कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो एक उस एल्डोल कंडेंसेशन जो शो करता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस साइड रिएक्शन के रूप में, उसको हम हटा सकते हैं, उसको इस तरह से एक एसिटेल में कन्वर्ट करके। तो ये एक कार्बोनाइल ग्रुप के प्रोटेक्शन के लिए हम कह सकते हैं एक प्रिंसिपल हम की स्टडी हम यहाँ कर सकते हैं।